मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक हलचल मचा दी है, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर पहुंचे हैं और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने अहम बैठक की है, जहां इस मुलाकात को भारत और कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। इस मुलाकात में भारत और कनाडा ने कई बड़े समझौतों को भी अंजाम दिया है, जिसमें सबसे अहम चर्चा है ऊर्जा और न्यूक्लियर सहयोग को लेकर। दरअसल भारत कनाडा से यूरेनियम खरीदने के प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देना चाहता है। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है और भारत अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विश्वसनीय सप्लाई चेन चाहता है और अब कनाडा के साथ सुधरते रिश्तों के बीच एक अच्छा मौका है। अगर ये समझौता तेज़ी से आगे बढ़ता है तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बड़ा सहारा मिल सकता है। इसके साथ ही दोनों देशों ने मिलकर सेपा पर बड़ा कदम लिया है। सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको जल्द ही अंतिम रूप देने का फैसला दोनों देशों ने किया है। इसका मकसद होगा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाना। इस मुलाकात के दौरान कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सेपा के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और संयुक्त पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े दस्तावेज का आदान प्रदान किया। इसका मतलब ये है कि बातचीत अब औपचारिक और तेज रफ्तार चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी नई साझेदारी को लेकर बातचीत हुई, जहां भारत कनाडा के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर सहयोग को लेकर भी MOU साइन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन टेक्नोलॉजी और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी। भारत और कनाडा के बीच ठीक होते रिश्ते बेहद अहम है, क्योंकि 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपों को लेकर दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे और उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद कूटनीतिक टकराव देखने को मिला था, जहां राजनयिकों को वापस बुला लिया गया। संबंध लगभग दोनों देशों के बीच ठप से पड़ गए, लेकिन अब मार्क कार्नी के नेतृत्व में रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है और बैठक के बाद PM मोदी ने कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों और विविधता में विश्वास रखते हैं और साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज है और वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर है। ऐसे में भारत का यूरेनियम और ऊर्जा सप्लाई के लिए भरोसेमंद साझेदार की तलाश करना एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम कदम है। अब नज़र इस बात पर टिकी है कि सेपा कब तक फाइनल हो पाता है, न्यूक्लियर सहयोग पर ठोस समझौता कब साइन होता है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो ये भारत कनाडा संबंधों में एक नया अध्याय साबित होगा। आप भारत और कनाडा के लगातार मजबूत होते इन रिश्तों को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।